दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोरिया के बारे में। स्पर्मेटोरिया जिसे यूनानी ज़बान में जरियान और आम ज़बान में धात जाना भी कहते हैं, ये शिकायत आज हमारी यंग जनरेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज मोबाइल और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से हमारे समाज में जो फहाशी, उरियानियत और गंदगी फैल रही है, इसकी वजह से और गलत सोहबत इख्तियार करने, तन्हाई में रहने और सही उम्र पर शादी ना हो पाने की वजह से हमारी नौजवान नस्ल गलत आदतों को इख्तियार कर लेती है और इस बीमारी का शिकार हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम स्पर्मेटोरिया किसे कहते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसके असबाब, इसकी अलामात और इससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ इस वीडियो के आखिरी हिस्से में, जो कि इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट है, मैं आप लोगों से इस मर्ज़ के इलाज के लिए 3 अलग अलग तरह के नुस्खे शेयर करने वाला हूँ। तो आइए बिना देर किए इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर फैसल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनानी हर्बल रेमेडीज़। दोस्तों, कुदरत का एक निज़ाम है कि हमारे पेनिस यानी वज़ू से पेशाब के अलावा 3 और अलग रतूबतों का इखराज यानी सिक्रेशन होता है। इन रतूबतों को यूनानी ज़बान में मनी, मज़ी और वदी के नाम से जाना जाता है। जब इन तीनों रतूबतों के सिक्रेशन में किसी तरह की खराबी पैदा हो जाती है तो इस बीमारी को स्पर्मेटोरिया कहते हैं। और इन तीनों रतूबतों के नाम से ही इस बीमारी की 3 किस्में बयान की जाती हैं। पहले नंबर पर है जरियान मनी, दूसरे जरियान मज़ी और तीसरे जरियान वदी। आइए स्पर्मेटोरिया के इन 3 टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, मनी वो रतूबत है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जब पेनिस इरेक्शन की हालत में होता है तब ये रतूबत पेनिस से खारिज होती है। ये रतूबत धुंधली और काफ़ी गाढ़ी होती है। इस रतूबत के सिक्रीशन के वक्त लज्जत का एहसास होता है, लेकिन जब यही रतूबत हल्की सी रगड़ से और बिला किसी इरादे और बिला किसी तनाव के और बिला किसी लज्जत के दिन या रात में किसी भी वक्त खारिज होना शुरू हो जाती है तो इसे ही जरियानी मनी कहते हैं। ये मर्ज़ बहुत तकलीफ़देह है और इसका सही वक्त पर इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। अगर इस बीमारी का सही वक्त पर इलाज ना किया जाए तो मरीज़ को इनफर्टिलिटी की शिकायत भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर है मज़ी। मज़ी वो रतूबत या सिक्रीशन है जो कि जब आदमी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सोचता है या सेक्सुअल एक्टिविटी का इरादा करता है और पेनिस इरेक्शन की हालत में होता है तो सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले पानी से थोड़ा गाढ़ी और मनी से थोड़ा पतली एक रतूबत का सिक्रीशन होता है। ये रतूबत ट्रांसपेरेंट होती है और इसे ही मज़ी कहा जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले इसका सिक्रीट होना ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन बहुत से लोग आज इसे भी बीमारी में शुमार करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ और मिसकंसेप्शन है। सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले इस रतूबत के सिक्रीट होने का मकसद ये है कि जब सेमेन का इखराज होने वाला हो तो इससे पहले पेशाब की नाली के अंदरूनी हिस्से में ये रतूबत सिक्रीट होकर के वहाँ लुब्रिकेंट का काम करती है, ताकि मनी की गर्मी और हिद्दत की वजह से पेशाब की नाली का अंदरूनी हिस्सा सेफ रह सके। याद रहे कि मज़ी का सिक्रीशन जो है वो एक नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन यही सिक्रीशन जब बिना किसी इरादे से और बिना किसी तनाव के हल्की सी रगड़ लगने पर पेशाब के रास्ते से खारिज होना शुरू हो जाता है तो इसे बीमारी में शुमार किया जाता है और इसे ही जरियान मज़ी कहते हैं। मनी और मज़ी के सिक्रीशन के बारे में आप समझ लीजिए। मनी का जो मादा है वो गाढ़ा होता है, थिक होता है, और मज़ी का जो मादा है वो पतला पानी की तरह होता है। और मनी में जो है वो धुंधलापन पाया जाता है और मज़ी जो है वो ट्रांसपेरेंट पानी की तरह होती है। आइए अब हम वदी के बारे में जान लेते हैं। वदी वो सिक्रीशन है जो कि पेशाब की नाली के अंदर पेशाब के रास्ते को तर रखने के लिए सिक्रेट होती रहती है। इसके सिक्रेट होने का मकसद ये है कि पेशाब की गर्मी और हिद्दत और तेज़ाबियत की वजह से पेशाब की नाली में किसी तरह का ज़ख़म या जलन ना पैदा होने पाए, इसलिए कुदरती तौर पर ये पेशाब की नाली को तर रखने के लिए सिक्रेट होती रहती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़ास तौर पर जरियान मनी और जरियान मज़ी के ताल्लुक़ से है, क्योंकि आज की हमारी जनरेशन में स्पर्मेटोरिया की सिर्फ यही 2 किस्में बहुत कॉमन हैं। दोस्तों, आइए अब स्पर्मेटोरिया के कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। स्पर्मेटोरिया का सबसे अहम सबब है मास्टरबेशन या मुश्तज़नी करना। इसके अलावा हर वक्त गंदे ख्यालात की सोच में रहना, पेनिस या वज़ू में हिस यानी सेंसिटिविटी का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, किसी वजह से सीमेन का बहुत ज़्यादा पतला हो जाना, ज़हनी तनाव या स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना, अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना, प्रोस्टेट ग्लैंड में या टेस्टिस में किसी तरह के इन्फेक्शन का हो जाना और बहुत दिनों तक सीवियर कॉन्स्टिपेशन का होना। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि स्पर्मेटोरिया का सबब बनती हैं। अब आइए इस मर्ज़ में कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं उसका भी जिक्र कर लेते हैं। इस मर्ज़ की अलामात की बात करें तो बिला किसी इरादे से वज़ू से चिकने मादे का इखराज होते रहना, हर वक्त थकान और कमज़ोरी का एहसास होना और आंखों के सामने अंधेरा छा जाना,
कमर में और जोड़ों में दर्द का होते रहना, बहुत ज़्यादा पसीना आना और ठंडी जैसा महसूस होते रहना, मरीज़ को टेस्टिस यानी खुसिये में दर्द का एहसास होते रहना, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन और पेशाब का बार बार होना, धीरे धीरे भूख में कमी का आना और हार्ट बीट यानी धड़कन का बढ़ जाना। तो ये वो सारी सिम्टम्स है जो कि स्पर्मेटोरिया के मरीज़ में पाई जाती हैं। अब आइए स्पर्मेटोरिया के इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। इस मर्ज़ के इलाज से पहले हमें मरीज़ को कुछ एहतियाती तदाबीर का बता देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है कि मरीज़ इंटरनेट और मोबाइल का सही इस्तेमाल करना शुरू करे। दूसरे, बुरी सोहबत से दूरी इख्तियार करे। तीसरे, अगर उसे मास्टरबेशन की आदत है तो मास्टरबेशन की आदत को छोड़ दे। हेल्दी डाइट का इस्तेमाल शुरू कर दे। अपने जहन को पाक साफ रखने के लिए वो अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करे। इन तमाम बातों के अलावा कब्ज़ को दूर करने, बढ़ी हुई हिस यानी सेंसिटिविटी को कम करने और सेमेन के मादे को गाढ़ा करने के लिए मैं आप लोगों के साथ 3 अलग-अलग तरह के नुस्खे शेयर कर देता हूँ। आप इन नुस्खों को नोट कर लीजिए। हमारा पहला नुस्खा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के लिए है। इसको बनाने के लिए आपको लेना है सना के पत्ते 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, बड़ी हड़ का छिलका 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आप सबसे पहले सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। फिर इन तमाम चीज़ों को आप एक साथ ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लीजिए और रोज़ाना रात को सोते वक्त 1 चम्मच यानी 5 ग्राम ये पाउडर गर्म पानी से इस्तेमाल कीजिए। इस पाउडर की पहली खुराक से ही इंशाल्लाह आपकी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ दूर हो जाएगी। अब आइए आप बढ़ी हुई हिस यानी सेंसिटिविटी को कम करने वाले दूसरे नुस्खे को भी नोट कर लीजिए। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको लेना है टुकमे काहू 50 ग्राम, खुरफा 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और गुलाब के फूल 50 ग्राम। इस नुस्खे को भी तैयार करने से पहले सौंफ और धनिया को आपको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। फिर इन तमाम चीज़ों को आप एक साथ ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लीजिए और सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाना खाने के बाद 5-5 ग्राम यानी 1 छोटा चमचा पानी के साथ इसे इस्तेमाल कीजिए। इस पाउडर के रेगुलर इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी बढ़ी हुई हिस यानी सेंसिटिविटी कम होना शुरू हो जाएगी और बिला इरादा जो पेशाब के रास्ते से सेमेन का सिक्रेशन होता रहता है उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अब आइए स्पर्मेटोरिया के लिए जो हमारा तीसरा नुस्खा है आप इसे भी नोट कर लीजिए। ये नुस्खा बहुत ही अहम है, इसीलिए आप इसे ध्यान से नोट कीजिए। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको लेना है सफ़ेद मूसली 20 ग्राम, मस्तगी रूमी 20 ग्राम। मस्तगी रूमी लेते वक्त आप ध्यान रखिए कि आपको इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी लेनी है। ताल मखाना 20 ग्राम, इसबगोल की भूसी 20 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, सालब मिश्री 20 ग्राम, सालब पंजा 20 ग्राम, कतीरा गोंद 20 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए इस नुस्खे की तमाम जड़ी बूटियों को आप एक साथ ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लीजिए और सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाना खाने के बाद आधा आधा चम्मच यानी 3 से 4 ग्राम ये दवा 1 गिलास दूध या पानी से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इन तीनों नुस्खों को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और मेरी बताई गई एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको स्पर्मेटोरिया बीमारी में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो कि स्पर्मेटोरिया के ताल्लुक से मैंने आपको शेयर कर दी हैं। याद रहे कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने डॉक्टर्स और हकीम की रहबरी के लिए शेयर की है ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप क्वालिफाइड हकीम या डॉक्टर नहीं हैं और खुदा न खास्ता अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपने किसी करीबी हकीम या डॉक्टर से कंसल्ट करें और उससे मुकम्मल तरीके से अपना इलाज करवा लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली नई वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें।